Good evening, everyone. As you all know, we are discussing an important current affairs, and today we are going to continue that series, right? As you know, ये सारी ही current affairs जो हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स या फिर कोई भी स्टैटिक एग्जाम्स है उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए. नाउ सबसे पहले अब हमारे पास करंट अफेयर आ गया है. दैट इज चाइना हैज मेड वर्ल्ड first high temperature superconductivity tokamak device, that is HF70. नाउ चाइना सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए. देख, चाइना के साथ हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं. ठीक है, चाइना के साथ क्या है, हम सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री जो है आपकी शेयर करते हैं, राइट. नाउ जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो चाइना है उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हाई रहेगा, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, एंड दैट इज HH70. नाउ हुआ क्या था, पहले यूरोप एंड जापान ने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था GT60 जो क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर है जापान में. ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो यही चीज जो है आगे सपोर्ट के लिए बनाएगी किसके, जो भी फ्यूजन्स होते हैं रिएक्शंस में उनके रिगार्डिंग. सो किसने ये चीज इनॉग्रेट किया एंड किसने सोचा कि वी शुड हैव मोर डिवाइस फॉर दीज टाइप ऑफ जो भी रिएक्शंस हैं, तो वो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स. ठीक है, कहाँ, तो ये भी आप देख सकते हैं. तो जो टोकामाक है एक मशीन है जो कंट्रोल करेगी किसको, आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को. हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक है आपका फ्यूजन एंड एक है फिशन. ठीक है, सो फ्यूजन का मतलब है टू चीजें क्या करेंगी, आपकी बाउंड करेंगी, एंड फिशन का मतलब क्या है, टू चीजें क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे. नाउ जब हम बात करते हैं तो जो टॉरिडियर है, ठीक है, उसकी शेप रहेगी कैसे, डोनट जैसे, कि जो डिवाइस है इट इज लाइक अ डोनट शेप्ड डिवाइस. चलिए, जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में भी जान लेते हैं. तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ठीक है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियस को कंबाइन करता है एंड एक सिंगल हैवी मासिव अमाउंट की एनर्जी बनाता है. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक अदर हैंड पे है जो लार्ज एटॉमिक्स को क्या करती है, स्प्लिट कर देती है दो स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई में. यानी जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन के अंदर दो स्मॉल ऐड होंगे एंड एक लार्ज पार्टिकल बनाएंगे. इसमें क्या होगा, एक लार्ज जो है स्मॉल में स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, वही चीज जो मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी. आगे जब हम चलते हैं तो मोस्ट फ्यूजन्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बाय मिक्सिंग व्हाट, ड्यूटेरियम एंड योर ट्रियम. तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन एटम्स के आइसोटोप्स हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को कंटेन करते हैं. नाउ जब हम बात करते हैं थोड़ा आईटीआर के बारे में जान लेते हैं, दैट व्हाट इज आईटीआर. सो बेसिकली क्या है, आईटीआर एक ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है. चाइना, यूरोप, जापान, इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएस के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 6 7. सो वी हैव 7 कंट्रीज हु हैव पार्टनरशिप रिगार्डिंग दिस, कि जब हम लोग कैसे कैसे इस डिवाइस के रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन्स को जो है समझ सकते हैं. ओके, आगे जब हम चलते हैं तो जो फ्रांस है, यानी जो आपका 8th मेंबर है, वो क्या है, अभी कंस्ट्रक्शन में है. कंस्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, दैट राइट नाउ वी आर नॉट श्योर कि फ्रांस एक मेंबर, कंफर्म्ड मेंबर है या नहीं, बिकॉज फ्रांस के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, बट हम श्योरिटी नहीं दे पा रहे कि ठीक है फ्रांस जो है वे पार्टनरशिप निभा पाएगा.
आगे चलते हैं तो मेजर एम यही है कि जो फ्यूजन है उसकी वायलेबिलिटी को यहाँ पे समझा पाए, ये बता पाए दैट जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन्स हो गए दे आर गोइंग टू बी some kind of a great source of energy for different type of reactions जितनी भी होती है या हमें कोई रिएक्शन चाहिए फॉर सम काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, सो यहाँ से वो चीज हो सकती है। नाउ अगर हम बात करते हैं तो जो टोकोमाक है, ठीक है, उसका ये सबसे बड़ा डिवाइस होगा जो मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट को क्या करेगा, देखेगा एंड फ्यूजन एनर्जी को स्टोर करेगा। आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई फ्यूजन पावर गेन होते हुए दिखाई भी दी है हमें, एंड जब पावर गेन होती है तो हमें एज अ आउटपुट एक्सट्रीम रिलीज ऑफ हीट जो है वो भी देखने को मिला है। जो करंट रिकॉर्ड रहा है दैट इज क्यू इज इक्वल टू 0.67 बाय यूरोपियन जेट फैसिलिटी। आगे इंडिया जो है, इंडिया के क्या कहने हैं अबाउट आईटीआर वो देख लेते हैं। सो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट जो है 2005 से ही ज्वाइन कर लिया था। आईटीआर जो है, ठीक है, आईटीआर इज अ इंडियन डोमेस्टिक एजेंसी, बेसिकली इंडिया की डोमेस्टिक एजेंसी है, ठीक है, जो आईपीआर देखती है दैट इज और इंडियन प्लाज्मा रिसर्च और वी कैन से इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ठीक है। इनका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का आईपीआर का मोटो क्या है कि जितने भी आपकी एटॉमिक एनर्जीज है, ठीक है, वो सारी एनर्जीज को ऑर्गेनाइज करना, वो सारी एनर्जीज को मैनेज करना, और जो आईटीआर है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसके रिलेटेड सारे जितने भी सिस्टम्स है उसको आगे क्या करने में, आपका फॉरवर्ड करने में। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका IUNC रिपोर्ट कॉल्स फॉर रिन्यूड कंजर्वेशन अप्रोच, कि यहाँ पे वी हैव IUNC जिन्होंने कंजर्वेशन रिपोर्ट के बारे में बताया है, कंजर्वेशन कैसे हम लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं उस अप्रोच के बारे में हमें बताया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली IUCN released the report Planet on the Move, that is reimagining conservation at the intersection of migration, environmental change and conflicts, कि कैसे जो environment है, कैसे वहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं, how it is affecting our environment, how the climatic change is affecting, how these changes are creating conflicts, वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो आपका रिपोर्ट है वो हमें यही बताता है कि ये सारी चीजें हमारे करंट एरा पे या फिर जो पिछला हमारा एरा रह चुका है उससे आज वाले एरा को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो वो चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर द बेसिक नीड्स फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच, सो सबसे पहले क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेक्सस अमंग माइग्रेशन, एनवायरमेंटल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, की एनवायरमेंटल जो चेंज है, ठीक है, वो ह्यूमंस के द्वारा ही फोर्स किए जा रहे हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस, थोड़ी बहुत अदर स्पीशीज के द्वारा, बाय माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, बिकॉज हमारे पास नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, एंड लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया की एवरी लोकेशन पे लिमिटेड है, नो, देर आर मेनी लोकेशंस जहां पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सो दैट पर्टिकुलर लोकेशन नीड्स टू बोरो दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्लेस, ठीक है, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट, जिससे क्या हो रहा है, आपके एनवायरमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है एंड द एनवायरमेंट इज अनेबल टू गेन सम अदर कंजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि वो दे रहा है दूसरों को बट वो खुद को रिन्यू नहीं कर पा रहे बिकॉज कॉन्स्टेंटली पीपल आर माइग्रेटिंग, सो द लेस अमाउंट ऑफ रिन्यूड रिसोर्स आर इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड दोज बाय दोज पर्सन्स। चलो आगे जब चलते हैं तो जो कंजर्वेशन है, ठीक है, वो आज और फ्यूचर को कंपेयर करके बताएगा हाउ वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव स्टेप टू प्रोटेक्ट दिस। लेटरली जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी क्या है, आपकी पॉलिसीज हैं माइग्रेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि ह्यूमन को कैसे ट्रीट करना चाहिए जब वो माइग्रेट हो, वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन को कैसे ट्रीट करना चाहिए ताकि हम एक सेफ स्पेस जो है सबके लिए बना सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कन्वेंशन है लाइक 1915 रेफ्यूजी कन्वेंशन, वी हैव 2012
कंपाला कन्वेंशन वी हैव, ठीक है। आगे चलते तो यहाँ पे ये दोनों तो ह्यूमंस के लिए थी, ठीक है, बट एनिमल्स के लिए भी है। सो वी हैव योर कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्जन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो आपका 2024 में प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया था। जिन प्रोग्राम्स के तहत हम ह्यूमंस एज वेल एज जो एनिमल्स उनके माइग्रेशन देख सकते हैं ना। होता क्या है आप देख सकते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लाइक माइग्रेशन होगी, दे आर न्यू टू मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उन कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, पहले तो कॉज हमने ढूंढा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या, हमने टारगेट कॉन्फ्लिक्ट का ढूंढा, फिर हमने रेजोल्यूशन ढूंढा कि कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजी को हमने अप्लाई किया एज अ प्रिवेंशन टूल। बेसिकली ये जो है अप्रोच रहेगी आपकी उस साइकिल की, कॉन्फ्लिक्ट साइकिल ये रहेगी, एंड यही अप्रोचेस रहेंगी आपके उस रिपोर्ट की कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं, सो दैट दिस वर्ल्ड बी अ बेटर प्लेस फॉर बोथ ऑफ द सेल्फ, लाइक फॉर ह्यूमंस एज वेल एंड फॉर एनिमल एज वेल। ठीक है, चलिए ना, जब हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस की अबाउट दिस पर्टिकुलर कंजर्व की रिकमेंडेशंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन ह्यूमैनिटी की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, बेसिकली इट्स अ नीड है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर की, ठीक है, ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को बायो माइग्रेशन से प्रोटेक्ट कर सके, और यहाँ पे हम ह्यूमन अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का इंटरसेक्शन को एक प्रोटेक्टेड इंटरसेक्शन जो है आपका बना सके, कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि यार okay we people and animals are migrating and they don't have a safe space wherever they have migrated. Now थर्ड वी हैव इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क, जो जुलाई 5 2024 में लागू किया गया बाय होम बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, एंड इन्होंने लॉन्च किया। बेसिकली इसका एम क्या है कि जितने भी मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस हैं उनको क्योर किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके, एंड ये हुआ कहाँ पे है इवेंट, सो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलरी साइंस इन न्यू दिल्ली, वहां पे बनाया गया। एज यू कैन सी इसके शेप जो है लोगों की, दैट इज जस्ट लाइक अ लिवर ओनली। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो डॉक्टर सिंह है, ठीक है, ही हाईलाइट दैट एवरी थर्ड इंडियन हैज अ फैटी लिवर विच प्रीडेट्स टाइप 2 डायबिटीज एंड द अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि हम तीन भारतीयों में से तीन रैंडम भारतीय उठाते हैं तो तीन में से किसी ना किसी एक को फैटी लीवर है, एंड उसकी वजह से हमारे पास डायबिटीज के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, एंड जो मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग केसेस हैं वो भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई कि इसी वजह से वी नीड some specific kind of steps that should be taken to preserve a particular person's life, ठीक है, ताकि उसको मेडिकेशन के थ्रू अपनी सारी लाइफ जो है वो स्पेंड ना करनी पड़े। नाउ जब हम बात करते हैं तो यही देखा है कि दिस इज इंडिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन। ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर्स को ही फोकस करता है, बिकॉज क्या होता है देखो, ये ना आगे जाके क्या बन सकता है, प्राइमरी लिवर कैंसर जो है बन सकता है, कि जो लोग ड्रिंक नहीं कर रहे, ठीक है, दे आर नॉट कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ एल्कोहल, स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज दैट इज अ फैटी लिवर, जो बहुत हेल्थ उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो यही चीज जो है वो आगे जाके आपका क्या बन सकती है, कैंसर जो है, लिवर कैंसर का जो है शक्ल ले सकती है। नॉट ओनली दिस, जब हम बात करते हैं तो और भी चीजें हो सकती है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, हमें ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यही चीज कही गई है कि जो डायबिटीज एंड ओबिसिटी है वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल एंड डाइट की वजह से हमें फेस करने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीज को बेटर करने के लिए हम लोगों ने यूरोप के साथ टाई अप किया है कि हम इस चीज को बेटर कर पाए, कुछ जो नीडेड स्टेप्स हैं वो आपकी ले पाए। नाउ जब हम बात करते हैं तो जो 20% ऑफ ऐसे केस हैं वो नॉन ओबेस पेशेंट से में भी देखने को मिले, यानी कुछ ऐसे लोग जो ओबेसिटी को फेस नहीं कर रहे, हु आर नॉट दैट मच हेल्दी एंड फैटी। ठीक है, चलिए ना, उसके अलावा ऐसा नहीं है
कि मिनिस्टर्स उन केसेस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं जो ड्यू टू एल्कोहल कंजम्पशन हुई है, उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। एज यू कैन सी उनके बारे में भी यहाँ पे जो है बात की गई है। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि हम लोग लो कॉस्ट डायग्नोस टेस्ट डेवलप करें जो बहुत जल्दी बता दे कि कौन सा पेशेंट ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल फैटी लिवर को फेस कर रहा है एंड कौन सा जो वो कहते हैं पेशेंट आपका नॉन एल्कोहलिक, ठीक है, फैटी लिवर को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। चलिए जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में 11 फ्रेंच 17 इंडियन डॉक्टर्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। Next, we have improving rural connectivity. So on June 6 IEEE जो है अप्रूव किया गया था, ठीक है, एक ऐसा बेसिकली हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पे ये कहा गया कि रूलर्स को भी क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एंड उनको भी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो 5G नेटवर्क है वो पहुंचाना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन लिंक्स बन सके, ठीक है। आगे चलेंगे तो डिफरेंट डिवाइसेस पे नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाए, लाइक मोबाइल फोन, लाइक अ लैपटॉप, लाइक अ टैबलेट, ठीक है, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने दो तरीके में इस नेटवर्क को जो है डिवाइड किया है। पहला है आपका एसएस नेटवर्क और दूसरा कोर नेटवर्क। एसएस नेटवर्क वो नेटवर्क्स हैं जैसे कि आई हैव टू यूज माय व्हाट्सएप, ठीक है, सो आई हैव टू डाउनलोड समथिंग, देन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय द एसएस नेटवर्क। बट वेयर आई वांट to create a application, create a website, ठीक है, I want a good network connectivity for different downloads, ठीक है, तो there I need a core network। so यहाँ पे देख सकते हैं जो एसएस नेटवर्क है वो वायरलेस कनेक्टिविटी यानी मोबाइल डिवाइसेस हो गई उनके साथ होगी, ठीक है। यहाँ पे बेस स्टेशन बनाए जाएंगे, टावर्स बनाए जाएंगे जो इन नेटवर्क्स को ऑपरेट करेंगे। कोर क्या हो गया, जैसे कि कनेक्ट जो वायर के थ्रू होगा, इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे जैसे लैन होता है, ठीक है, एक हब एरिया जो है बनाया जाएगा एंड उनके लिए एक मेंटेनेंस एरिया जो है वो भी देखने को मिलेगा। चैलेंजेस हम क्या फेस कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस इज नॉट there like in rural area, so the availability of devices basically stands for availability of smartphones or availability of a tablet or a laptop, so they don't have that, ठीक है, जिसकी वजह से भी हम इसमें लैग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा जो है अर्बन जितने भी एरिया है वहां पे टेली डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लाइक 127% ज्यादा, बिकॉज ईच ऑफ अस इज हैविंग अ स्मार्टफोन, हैविंग अ लैपटॉप, टैबलेट, बट इन रूरल एरियाज ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं रूरल एरिया में 58% है एंड वी हैव 127% विद सेल्फ, दैट्स व्हाई क्लियर करता है कि अर्बन में ज्यादा डिवाइसेस है, दैट्स व्हाई द कनेक्टिविटी इज गुड, बट इन रूरल मेजर रीजन दैट वी monitored, that is lack of devices। चलिए आगे चलते चलते हैं तो लैक ऑफ सफिशिएंट क्यों हमारे पास है, बेसिकली यहाँ पे मोबाइल सर्विस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, रूरल एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लार्ज स्पेस एम्प्टी रहती है, रिमोट लोकेशंस हो जाते हैं, विलेज एक विलेज से दूसरे विलेज तक बहुत गैप हो जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम इतने ऐसे लार्ज एरिया को नहीं कहीं ना कहीं कवर कर पा रहा है, और कर भी पा रहे तो वो एफिशिएंटली कॉलिंग्स नहीं दे पा रहा है, ठीक है, रिसर्च इस पे चल रही है, ठीक है, बट मेजर पॉइंट यही है दैट थिंग्स आर एट वेरी डिस्टेंट एरियाज, ठीक है, और रिजल्ट क्या है कि हम सिग्निफिकेंट रूरल कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं। नाउ आईआईटी बॉम्बे ने कहा है कि हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्ट को अफोर्डेबल बनाएंगे रूरल एरियाज में, ठीक है, 6 जून को अप्रूव किया गया है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। इन्होंने कहा है दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड बोथ CNAN जो सेल्युलर डाटा के सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा हम डिफरेंट टाइप ऑफ बेस स्टेशन बनाएंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट दैट रूरल एरियाज आर गोइंग टू एबल टू एक्सेस 5G नेटवर्क्स। आगे मोबाइल माइल नेटवर्किंग भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें अप्रूव की गई हैं बाय IEEE, ठीक है, और एक और चीज बोला गया है कि जो IEEE है दे आर गोइंग टू वर्क
really hard कि by 2061 they are going to achieve all these things like 4G 5G network is going to be there, good calling is going to be there, towers are going to be there, ठीक है, good network connectivity, ठीक है, availability of device, so these are going to be the key points जो वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे इसी प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक और भी प्रोजेक्ट इससे कनेक्ट होता है, दैट इज भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड रूरल ब्रांड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका एक स्पेशल पर्पस है जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इसको लागू किया है, ठीक है, एंड इट इज अ इनिशिएटिव दैट वाज टेकन बाय ओनली आवर गवर्नमेंट, ठीक है। लेटरली व्हाट आर द फीचर्स एंड बेनिफिट्स, तो यहाँ पे ये कहा गया कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को एसएस दिया जाएगा, 100 एमबीपीएस का बैंडविथ की जो भी लाइक वायर के थ्रू नेटवर्क लेते हैं, सो दे आर गोइंग टू गेट अ स्पीड डाउनलोड स्पीड ऑफ 100 एमबीपीएस, बहुत आराम से वाईफाई इज गोइंग टू बी देयर, हॉटस्पॉट्स आर गोइंग टू बी देयर एंड मल्टीपल connectivity are also going to be there. So what are the progress so far? अभी तक अगर हम देखते हैं तो अगस्त तक 2021 तक हमें ये सारी चीजें धीरे धीरे होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। हाउएवर समवेयर ये प्रोग्रेस जो डेडलाइन थी वो मिस कर चुकी है, ठीक है। नाउ 1.94 लाख विलेजेस हैं जो कनेक्ट हो चुके हैं 2.5 इयर्स में, बट स्टिल ड्यू टू कोविड, ठीक है, ये जो ड्यू टू कोविड लॉकडाउन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा था, एंड यूनियन बजट में भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया और इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सीड कर दिया गया 2025 तक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि यहीं पे हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। होप आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आए हों, ठीक है, अच्छे लगे हों, एंड इफ यू वांट a PDF of all these topics, so there is a Telegram link in the description, so just click that link and you will get the PDF to download, okay, and you can take a print out so you will understand these things in a better way, okay। So thank you everyone and have a really nice day. Do take care of yourself.